Welcome to Science Wala classes. I am Pramod going to describe you how there is depression, how there is depression in freezing point. ये freezing point क्या होता है? Freezing point, you know all very well कि जब freezing का मतलब होता है लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। पानी जब जमता है तो बर्फ बन जाती है और हम कहते हैं कि वाटर जो है फ्रीज कर गया। सो फ्रीजिंग इज सिंपली कन्वर्टिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड फेज, राइट। तो जनरली कोई भी लिक्विड जो है अगर आप उसकी टेम्परेचर को लो करते हो तो एक समय ऐसा आता है कि वो फ्रोजन हो जाता है, वो जम जाता है, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हर लिक्विड की अलग अलग टेम्परेचर होती है, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड जो है वो फ्रोजन हो जाएगा, सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर के लिए हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वाटर की टेम्परेचर आप कम करोगे जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो वो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए है फ्रीजिंग पॉइंट, वैसे ही अलग अलग लिक्विड के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट जो भी कहो अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट लिक्विड्स। ओके, लेकिन इस टॉपिक पे हमें पढ़नी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज दिस? देखो हम ये जो टॉपिक है ये सॉल्यूशन चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें आपको ये बताया गया है कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो आखिर उस सॉल्यूशंस की क्या क्या खास बातें हैं, खास प्रॉपर्टीज है, खास बिहेवियर है जो अलग हो जाती है, बदल जाती है, जो चेंज कर जाती है। देखो पिछले वीडियो में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट जैसे वाटर, जनरली ऑल सॉल्वेंट्स आर वोलाटाइल, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो वाटर हो, टू सम एक्सटेंट एवरी सॉल्वेंट इज वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है कि जब उसको छोड़ दोगे तो वो रूम टेम्परेचर पर ही धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। कुछ लिक्विड बहुत फास्ट वोलाटाइल हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वेपराइज कर जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ बहुत धीमे धीमे करते हैं। जैसे आप अल्कोहल को छोड़ दो, स्पिरिट को छोड़ दो तो बहुत तेज़ी से वो हवा में वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और आप कहते हैं अरे ये तो उड़ गया। वो उड़ा नहीं है, वो वेपर में कन्वर्ट कर गया, वो गायब नहीं हुआ, वो वेपर में कन्वर्ट कर गया, वो धीरे धीरे वेपराइज करता है। वाटर भी आपको वेपराइज करता है। आप कपड़े जब धोते हो, कपड़े धो करके जब उसे टांग देते हो तो आप सुबह के बाद शाम में जब देखते हो तो वो सूख जाता है। वो पानी कहाँ गया? वो पानी धीरे धीरे इवापोरेट कर गया, है ना, वेपर में कन्वर्ट कर गया। तो दैट्स कॉल्ड इवापोरेशन। लेकिन इवापोरेशन और बॉइलिंग अलग होती है। बॉइलिंग इवापोरेशन रूम टेम्परेचर पे होती है, नॉर्मल टेम्परेचर, उसके लिए आपको अलग से हीट नहीं देना होता है। लेकिन बॉइलिंग के लिए आपको उसे गर्म करना होता है, और जब बॉइलिंग टेम्परेचर आती है, हाई रूम टेम्परेचर से काफ़ी हाई टेम्परेचर पर उसे जब इवापोरेट करते हैं, उसकी वेपर में कन्वर्ट होती है, तो उसे बॉइलिंग कहते हैं। एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीजिंग, जस्ट अपोजिट ऑफ द बॉइलिंग। सो फ्रीजिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए आपको टेम्परेचर को कम करना होता है। एनीवे तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करें। सॉल्यूशन होता क्या है? तो एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जो ज़्यादा मात्रा में होता है। सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो कम मात्रा में होता है। तो किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होनी चाहिए। ये जो मैंने एग्जांपल्स लिया है उसमें बेसिकली सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल लिया, जैसे चीनी और नमक नॉन वोलेटाइल है, वो वोलेटाइल नहीं होता है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। उसे आप अगर वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में अगर मिक्स कर सको, हाँ, डिजॉल्वेबल होनी चाहिए। हर सॉल्यूट हर सॉल्वेंट में डिजॉल्वेबल नहीं होती है। तो सपोज आपने एक सॉल्वेंट लिया जो वोलेटाइल है और एक सॉल्यूट लिया जो नॉन वोलेटाइल है, उसे मिक्स कर दिया, जो सॉल्यूशन बनेगी उसकी जो वेपर प्रेशर होगी वो कम हो जाएगी। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की कम हो जाती है अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया जाता है। तो अब ये वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ? देखो वेपर प्रेशर कम होने से होता क्या है
कि सबसे पहले तो हम ये जानें कि आखिर फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर का डिसीजन लिया कैसे जाता है ना। ऐसे कौन सी टेम्परेचर है जो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगी। देखो, जब मैंने बॉइलिंग बताया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग, तो मैंने बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होती है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया। उसी प्रकार से अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे कि जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसी लिक्विड का जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच गया। आई रिपीट, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर वो तापमान होता है, वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का, उसी लिक्विड के सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। तो देखो क्या लिखा है मैंने, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स बिकम इक्वल। तो वेपर प्रेशर लिक्विड का और उसी लिक्विड के जो सॉलिड बनते हैं उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट है। अब किस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल होगा वो देखने की बात है। देखो, हमने एक ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ती है वेपर प्रेशर भी बढ़ती है। मैंने 3 ग्राफ ड्रॉ किया है, 1 2 3। सबसे ऊपर ये देखो लिक्विड सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, जैसे पानी का फॉर एग्जांपल ले लो। तो अगर सॉल्वेंट हो, जो प्योर सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, जिसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया है, सिर्फ पानी लिया है, तो उसकी वेपर प्रेशर कैसे बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ता है वेपर प्रेशर इस कर्व पाथ पे बढ़ते जाती है, मैंने जनरली धीरे धीरे बढ़ रही है, कर्व पाथ पे बढ़ रही है। और उसी लिक्विड का जो सॉल्वेंट है, जब वो जम जाता है, फ्रोजन स्टेट में आता है, तो उसका जो वेपर प्रेशर का जो टाइम के साथ जो रिलेशन है वो ये है, ये ग्राफ है, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है। देखो, फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब जमा हुआ सॉल्वेंट। अगर पानी है तो ये वाटर का होगा और ये बर्फ का होगा। बर्फ का वेपर प्रेशर भी टाइम के साथ बढ़ता है, लेकिन उसका ग्राफ देखो कैसे, पैटर्न कैसे है, वो थोड़ा सा पीछे है और ये कर्व्ड है। तो आप यहाँ पे एक ध्यान देना कि यहाँ पे जो लिक्विड है, लिक्विड की वेपर प्रेशर यहाँ पे इस तापमान पे TF नॉट F फॉर फ्रीजिंग। तो टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग का, लिक्विड का, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का कितना है, तो TF नॉट है। और वो टेम्परेचर यहाँ पे फ्रोजन जो सॉलिड है वो भी वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर में दोनों का बराबर हो गया। देखो, अगर हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करें, एक लाइन ऐसे से ड्रॉ करें, तो ये जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर दोनों का हो जाता है, लिक्विड का भी हो जाता है इस टेम्परेचर पे, और ये जो बर्फ है उसका भी वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार जो वेपर प्रेशर दोनों का बराबर हो गया, तो हम कहेंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है वाटर का या लिक्विड सॉल्वेंट का। क्योंकि यहाँ पे जो बर्फ है, बर्फ का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाता है। जो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और ये बर्फ का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, तो यही वेपर प्रेशर है जहाँ पे दोनों इक्वल हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड, इस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। लेकिन जब हम सॉल्वेंट में कुछ मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसकी वेपर प्रेशर घट जाती है। देखो, और वो सॉल्यूशन जो बनेगी उसकी वेपर प्रेशर की ग्राफ ऐसे बनेगी, देखो नीचे आ गया, इससे नीचे ग्राफ आया, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। जब ग्राफ नीचे बनी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। देखो, ये वेपर प्रेशर का ग्राफ, सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसे। अब ये वेपर प्रेशर जब घट गया, तो अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो उस सॉल्वेंट के जो सॉलिड अवस्था जो बर्फ है उसका वेपर प्रेशर के मैच करने के लिए टेम्परेचर यहाँ पे मैच कर रहा है, देखो, और पहले मैच कर रहा है। मतलब ये जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर और या फ्रोजन सॉल्यूशन मतलब जो बर्फ़ है उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे
इस टेम्परेचर पर इक्वल होगा, TF के पर इक्वल होगा। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। अब आप देख सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये TF0 से पहले है, मतलब घट गया, कम हो गया, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट गई, डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन मतलब घट जाना। वी नो दैट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। जो मैंने बताया आपको है ना, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करते हो तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसकी वेपर प्रेशर घट जाती है। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। सो टू चेंज फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज मतलब पीछा करना। देखो ये पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है कि कब भैया ये बर्फ के वेपर प्रेशर से बराबर हो जाए। तो ये पीछा करते 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 यहाँ पर दोनों मिला, इस टेम्परेचर पे मिला। सो टू चेंज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हैज टू बी डिक्रीज। तो चेंज करते करते जब यहाँ पहुँचता है तो जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इन दिस वे देयर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इस प्रकार आप क्या पाते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उसकी डिप्रेशन हो जाती है, वो घट जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है। फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम TF0 ले रहे हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन हम TF ले रहे हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, डेल्टा TF कहेंगे, जो चेंजेज आया। अब वो कितना के बराबर होता है, तो चेंज हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम घटाते हैं, ज़्यादा से कम घटाते हैं। तो ज़्यादा कौन है, TF0 है, कम है TF, तो TF0 में से TF घटा दिया मैंने। एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, पतला होगा, बहुत कम सॉल्यूट आपने डाला है, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, याद रखिएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो डेल्टा TF होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोललिटी, मोललिटी स्मॉल m की बात मैं कर रहा हूँ। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TF जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। अगर साइड में प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देना है जिसको KF कहेंगे। KF को हम लोग मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। और एक और नाम है इसका क्रायोस्कोपिक, स्पेल करते हैं CRYOSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो इन दिस वे वी सॉ दैट जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्यों घटती है सॉल्यूशन की, और दूसरा हमने क्या देखा कि कितना घटती है, दैट इज चेंज इन, ये जो डिप्रेशन होता है वो कितना होता है। और तीसरी बात ये मैंने देखा कि ये डिप्रेशन किस बातों पे डिपेंड करती है, तो वो मोललिटी पे डिपेंड करती है। ओके, सो होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये जो एक्सप्रेशन मैंने फाइनली दिया है ये न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके।